उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देवभूमि उत्तराखंड में अब अपराधियों की घेर रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। उत्तराखंड में अब अपराधियों की खैर नहीं। ऑपरेशन प्रहार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा जा रहा है ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार एक्शन में सभी प्रशासन और पुलिस प्रशासन रहे, जिस वजह से ऐसे अपराधियों को पूरी तरीके से उत्तराखंड से भगा दिया जाए या तो पकड़ लिया जाए, क्योंकि अब किसी भी प्रकार से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन प्रहार के तहत अब ऐसे लोगों पर एक्शन होने की तैयारियां हो चुकी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि लगातार इसको लेकर एक्शन भी किए जा रहे हैं, सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और सभी छात्रावासों में जाकर भी सत्यापन देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ वहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। एक एक करके हर एक कोने कोने पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते ऑपरेशन प्रहार में लगातार कार्रवाई का एक और सिलसिला देखने को मिलता है, जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन प्रहार के तहत अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके चलते एक नया प्लान, एक नई नीति और एक नई जिम्मेदारी प्रशासन को मिल चुकी है। और इसके तहत क्या कुछ एक्शन इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस पर हम लोग जानकारी लेंगे। योगेश आर्या हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। योगेश, अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे, मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है। ऑपरेशन प्रहार धरातल पर किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए निशी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अपराध पर बात हो चाहे अपराधियों की बात हो, लगातार जो है जिस तरह से ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की जा रही है, बड़े तादाद में जो है अपराधियों को जो है थाने लाया जा रहा है। वहां पर अगर चाहे वो नशे से जुड़े हों या फिर अन्य मामलों में जुड़े हों, उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको जेल के सलाखों के पीछे जो है भेजने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में ना तो अपराध की जगह है, ना ही अपराधियों की जगह है। या तो उन्हें जो है अपराधियों को जो है उत्तराखंड छोड़ना होगा, नहीं तो फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उसके लिए लगातार जो अभियान है, जो ऑपरेशन प्रहार की अगर हम बात करें, जब से ये अभियान चला है और अब तक की अगर हम बात करें, तो लगातार जो है पुलिस जो है टीम मोड़ पर नजर आ रही है। इलाकों में लगातार जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। लूट के मामले हों, चोरी के मामले हों या फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल बाहर के आने वाले लोग हों, उनको चुन चुन कर जो है ढूंढ कर जो है निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रेमनगर इलाके में जिस तरह से मुठभेड़ हुई और लंबे वक्त से अपराधी फरार चल रहा था, उसका जो है कार्रवाई देखने को मिली। उसके साथ साथ अगर नाइट व्यू की बात की जाए तो ऑपरेशन नाइट व्यू भी क्योंकि जो है पुलिस चला रही है, और जो कॉलेज के आसपास के इलाके हैं वहां पर लगातार जो है इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और नशे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन प्रहार की अगर हम बात करें तो लगातार उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो समवेशधारी हैं, जिन्होंने अपना वेश बदलकर यहाँ पर रहकर जो है अन्य गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनको भी जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और ऑपरेशन कालनेमी के तहत देखा गया कि चाहे ऋषिकेश का इलाका हो, हरिद्वार का इलाका हो, वहाँ से जो है बांग्लादेशी भी जो है जो संदिग्ध बांग्लादेशी थी वो भी गिरफ्तार हुए। तो निश्चित तौर पर चाहे ऑपरेशन कालनेमी की बात हो, नाइट व्यू की बात हो, चाहे फिर प्रहार की बात हो, इन तमाम ऑपरेशन के तहत जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और स्पष्ट संदेश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है कि ना तो अपराध यहाँ करने दिया जाएगा, ना अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह है। इन दोनों के लिए ही जो है लगातार ऑपरेशन चलते रहेंगे, कार्रवाई होती रहेगी। और या तो फिर अपराध करने वालों को जो है प्रदेश छोड़ना होगा, नहीं तो फिर सलाखों के पीछे उनकी जगह तैयार है। ठीक है योगेश, और जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जा रही है, और ये भी देखने वाला विषय रहेगा क्योंकि धरातल पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी देखने को मिल रही है, लगातार चेक पोस्ट पर चेकिंग भी की जा रही है और कहा जा रहा है किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो मुख्यमंत्री के भी सख्त निर्देश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। सचिन जी, जानना चाहूंगी कि देखने को मिल रहा है कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए धामी
में सरकार एकदम तत्पर नजर आ रही है। ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया गया है, क्या लगता है कि इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो है, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की भागदौड़ संभाली है, कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश की सुरक्षा को लेकर जो है समय समय पे जो है कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं और काल नेमी प्रहार जैसे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये भी उसके निमित्त है। आप देखिए, अन्य प्रदेशों से आकर जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर वो समझकर जो है हमारे उत्तराखंड में जो है भेष बदलकर जो है रह लेते हैं, कभी साधु के भेष में, कभी भीख मांगने वाले के भेष में, किसी और इस तरह के यहाँ पर रह के जो है तरह तरह के षड्यंत्र लोगों को लूटपाट भी जो है कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के निर्देश पे जो प्रहार कार्यक्रम शुरू किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के लोगों को पकड़ने में जो है पुलिस को भी लाभ होगा, प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जो है प्रदेश के हित में चलते रहेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई अपराधी अगर वो सोचेगा कि वो उत्तराखंड के अंदर आके जो है इस प्रकार के जो है कृत्य करेगा और यहाँ की जो है जनता को ठगने का या जो है यहाँ पे इस प्रकार के दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के अंदर अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ धामी धाकड़ सरकार है। इसलिए जो है कोई भी ये सोच के ना आए कि यहाँ पर जो है आकर वो बच पाएगा। देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष का काम है। हालांकि विपक्ष लगातार यही सवाल सरकार से उम्मीद करता है कि उसका जवाब जनताओं को भी मिले, विपक्ष को भी मिले कि आखिरकार अपराधियों पर कब तक नकेल कसी जाएगी। लेकिन ऐसे भी आप लोग ऑपरेशन सत्यापन अभियान के तहत चलाते हैं, ऑपरेशन कालनेमी आप लोग चला रहे हैं, ऑपरेशन प्रहार अब नया जुड़ चुका है, तो क्या लगता है कि कब तक अपराध मुक्त प्रदेश की हम लोग उम्मीद जता सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की पहल और सरकार के प्रयास जो है सराहना होनी चाहिए। मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका से ऊपर उठकर भी जो है इस विषय पे चर्चा करे, इस विषय पर आए कि और क्या सुझाव आपके हैं। सरकार आमंत्रित करती है, लेकिन सरकार जो जनहित में प्रयास कर रही है, सरकार जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रयास कर रही है, उसमें जो है सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो इस प्रकार के लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और इस प्रकार के जो है कालनेमी प्रयास भी अभियान भी सरकार नहीं चलाए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस सरकारें प्रदेश के अंदर रही है, तो कभी इस प्रकार के जो है काम नहीं, यहाँ की बायोग्राफी, यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का काम जो है कांग्रेस शासन काल में हुआ, अतिक्रमण शासन कांग्रेस के शासन काल में हुआ, लेकिन वो कभी कांग्रेस को नहीं दिखता है। लेकिन आज जब एक सरकार जो है प्रयास करके इस तरीके से जो है नए नए अभियान चलाकर जो है प्रदेश को अपराध मुक्त करती है, तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इसलिए मेरा ये सुझाव कांग्रेस को रहेगा कि आज जनता जो है अपना आशीर्वाद जो है धामी जी को, भाजपा सरकार को केवल काम के दम पे दे रही है और जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से धरातल पे काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस अगर विपक्ष में रहने का उनका मन बना है, तो कांग्रेस को विपक्ष में ही जो है जनता ने जो है बिठा रखा है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम कर रही है और निश्चित रूप से आगे करती रहेगी और बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और ये देखने वाला विषय रहेगा कि कब तक इस प्रदेश को हम अपराध मुक्त प्रदेश कह पाएंगे, क्योंकि लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत उन अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। सचिन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। और न्यूज स्पेशल में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं, यानी कि ऑपरेशन प्रहार को लेकर मुख्यमंत्री के दिए गए बयान के साथ कार्रवाई की जा रही है। इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज छेत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। सीधे पंकज छेत्री आपके पास आना चाहूंगी और छेत्री जी जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस मुद्दे पर राजनीति करने से बेहतर ये नहीं समझा जा सकता कि ऑपरेशन प्रहार के तहत अब अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ जरूर नजर आ रहा है और अपराध जो लगातार पिछले कुछ दिनों से एकदम हाई ग्राफ चल रहा था, अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। छेत्री जी, शायद छेत्री जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले सचिन जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सरकार लंबी अवधि की रणनीति पर काम कर रही है या फिर ये सिर्फ ऑपरेशन प्रहार कुछ ही समय तक संचालित रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जब जब जो है प्रदेश में इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार समय समय पे जो है इस पे निर्णय लेती रहेगी। और क्योंकि अपराध के किस्म भी लगातार जो है प्रदेशों में बदलते रहते हैं, तो जिस प्रकार का
अपराध सामने आता है उसी को लेकर जो है सरकार भी टीम बनाती है और उसी के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। और उद्देश्य केवल सरकार का ये है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो और यहाँ की जनता जो है सुकून से जो एक माहौल यहाँ पर हमेशा रहा है वो माहौल हमेशा जो है प्रदेश के अंदर बना रहे। तो उसको लेकर जो है सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है और उठाती भी रहेगी आगे जो है। और आपने देखा है कि कई हजार जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे लैंड किया थे, जिस प्रकार से जो है जगह जगह जो है अवैध मजारे बना दी गई थी, तो अवैध मजारे हटाने का काम जो है सरकार ने किया। आपने देखा है कि जिस धर्मांतर कानून को लेकर जो है धामी सरकार ने बहुत कठोर कानून की व्यवस्था की है। तो समय समय पे जैसे जैसे कानून की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे जो है अभियान की आवश्यकता पड़ेगी, धामी सरकार निश्चित रूप से जो है उठाती रहेगी और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जो है अपराधियों को ऐसी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि अपराधियों के लेकर जो है इस प्रकार का जो है कृत्य रहेगा कि दूसरे भी जो अपराधी होंगे वो भी कहीं ना कहीं जो है डरेंगे इसको लेकर कि किस प्रकार से जो है धामी सरकार एक्शन लेती है। ठीक है सचिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। पंकज छेत्री जी हमारे से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पंकज छेत्री जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। छेत्री जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि विपक्ष इस विषय पर भी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है कि ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, क्योंकि अभी हमने बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला जी का बयान सुना जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ऑपरेशन प्रहार चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की तो पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में भरे हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कोई प्रदेश सरकार क्या चाहेगी कि उनके प्रदेश में वो अपराध बढ़े? देखिए निशि जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता मूर्ख नहीं है। 80% से ज्यादा यहाँ की लिटरेसी रेट है। आप हर बारी नाम बदल देते हो, ऑपरेशन प्रहार, कभी कालनेमी, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, पता नहीं क्या क्या आप चलाते हो। ऑपरेशन चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जनता देख रही है। पर पहले आपको रखना चाहिए ऑपरेशन सुधार। पहले तो सुधार करना चाहिए पार्टी को अपने भीतर और अपने अधिकारियों पे। एक अधिकारी इनका आईपीएस वहां बार में 12:30 बजे बार में मिलता है और एसएसपी इनका बाहर खड़ा है डंडा लेके, तो ये तो इन्होंने आलम बना दिया प्रदेश का। इनके आईपीएस दो अधिकारी कोर्ट जाते हैं अपनी ही सरकार के गृह सचिव के खिलाफ, अवमानना का मामला चल रहा है, पहले हाईकोर्ट जाते हैं, अब कैट में आ गया है। तो पहले तो इन्हें सुधार करना चाहिए अपनी सरकार पे, अपनी प्रशासन पे, और जनता को पहले जो ये 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, हम तो कहते हैं ये 100% टॉलरेंस है करप्शन पे। इनका आंख मूंद लेते हैं ये। मेरा तो, सवाल आपसे पंकज जी यही है, स्पष्ट रूप चाहिए मुझे आपका। देखिए कितना बढ़ता जा रहा है पंकज जी। इनके क्राइम झारखंड से लोग आकर यहाँ पर हत्या करके चले जा रहे हैं। इनके जो सुपर कॉप हैं अभी जो यहाँ पर देहरादून के कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में हरिद्वार में उन्हीं के पुलिस अभिरक्षा में गोली मार के एक अपराधी को गोली मार के चले जाते हैं जेल शिफ्टिंग के दौरान। तो ये तो इनकी कार्यप्रणाली है। यहाँ पर देखिए जो गुंजन हत्याकांड हुआ, 4 दिन पहले उसके माँ बाप ने ये आशंका जताई थी कि हमारी बेटी की हत्या हो सकती है, उसको सुरक्षा दी जाए। परंतु इनके जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, तब इनकी सुरक्षा में तैनात रहे। लेकिन पंकज जी फिलहाल इन्हीं अपराधों पर नकेल कसने के लिए, रोकने के लिए, अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप इस ऑपरेशन प्रहार का समर्थन करते हैं या नहीं? स्पष्ट रूप चाहिए मुझे आपका। शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले इनको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी पड़ेगी। इनके पूरी पार्टी में तो इनका आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? हम बिल्कुल भी इनके दिखावे का, आडंबर का, जो जनता को मूर्ख बना रहे, समर्थन नहीं करते। तो फिर आप किस सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं पंकज जी? आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि अपराध खत्म होना चाहिए, जनता को सुख चैन की नींद आनी चाहिए। जनता को सड़क पे बिल्कुल भय नहीं लगना चाहिए, रात को 12 बजे भी और दोपहर के 4 बजे, शाम के 4 बजे भी। परंतु इनकी सरकार में अपराधी इन्हीं के भरे पड़े हैं। ठीक है। ये पहले बताएं कि इनका स्टैंड क्या है। अजय कुमार जो इनके संगठन मंत्री हैं, उन पे ही आरोप है बहन अंकिता भंडारी के वीआईपी होने का, उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है। कार्ड गोदाम से लेकर वहाँ सल्ट तक में इनके जो मंडल अध्यक्ष पकड़े जाते हैं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, उस पर इनको कड़ी वो करनी चाहिए कार्रवाई।
इसी आप पर फिर इसी पर पुलिस की जवाब ले जांच लेती की हूँ बात पंकज जी। करते हैं। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेती हूँ। सचिन जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, देखिए अभी आपने पंकज छेत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि पहले पार्टी को अपने अंदर की कालनेमी और वो अपराधियों को निकालना चाहिए, ये तो आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल मेरा भी, मैं इसमें जोड़ देती हूँ, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। सवाल ये है कि वही सेम कानून है, वही कानूनन प्रक्रिया है, नाम बदल दिया गया है ऑपरेशन प्रहार। जो पुलिस प्रशासन का काम वैसे भी होना चाहिए था, वो आप ऑपरेशन प्रहार के जरिए करवा रहे हैं। तो आखिरकार नाम बदलकर एक नया जनरेशन, मतलब जिसे कहेंगे रेनोवेशन करने की आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी? क्या पुलिस प्रशासन इस ऑपरेशन प्रहार का वेट कर रहा था अपराधियों पर नकेल कसने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए कि पहली चीज तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र का जवाब देता हूँ कि जो सुधार की बात करें तो सुधार का काम आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जब जो है प्रदेश के अंदर चुनाव आते हैं तो जनता जो है बताए थे कि जनता को किस सुधार की जरूरत है, और जनता ने कसम खा रखी है कि जिस प्रकार से जो है कांग्रेस का टिकते रहा, कांग्रेस की नीति रीति रही है, जिस तरह का कांग्रेस का चरित्र है, तो कांग्रेस को जो है विपक्ष में बिठाने का काम बहुत अच्छे से जनता ने कर रखा, तो वो सुधार का काम आप जनता पे छोड़ दिए। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि प्रहार की आवश्यकता है क्या पड़ी, तो देखिए जिस तरीके का एक सीक्वेंस जो है अपराध सामने आता है तो उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन और सरकार जो है एक रणनीति बनाती है कि ताकि जो है उस रणनीति के तहत जो है इन सभी जो है कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, अपराध करने वालों पर कार्रवाई की जाए। तो जो है उसके तहत जो है एक प्लान के साथ जो है उसको ऑपरेशन का नाम दिया था। जैसे देश में बहुत बड़ा सिंदूर जो है ऑपरेशन चला, उसमें जो है हमने जो है अपने सैनिकों का जो है बदला लिया जाके, तो इसी प्रकार प्रदेश में जो है जिस प्रकार के कृत्य होते हैं तो हम जो है ठीक है, तो नई रणनीति के तहत आप ऑपरेशन प्रहार लेकर आए हैं, जिससे कि नई रणनीति के तहत अपराधी और अपराधियों पर नकेल कसी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी और पंकज छेत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। योगेश हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि अभी तक फिलहाल ऑपरेशन प्रहार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है हॉस्टल्स में जाया जाएगा, पीजी सेंटर्स में जाया जाएगा, वहां पर चेक किया जाएगा कि आखिरकार वहां पर क्या नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल निशी, जिस तरह से इस ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है चाहे वो कॉलेज के हॉस्टल्स हो, पीजी हो, वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है सत्यापन का अभियान की बात हो, चाहे फिर वहाँ पर जो रह रहे छात्र हैं उनकी बात हो, तमाम जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से कहा गया कि आसपास के इलाकों में जो है जो नशे के पैकेट्स बिकते हैं वो पूरी तरह से किस तरह से बैन हो, उस पर किस तरह से काम हो। मुख्य सचिव ने इसको लेकर बैठक की, साफ तौर पर कहा कि नशे पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि नशे से क्राइम बढ़ता है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पहले उस पर वार करना होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें महत्वपूर्ण कड़ी पर जो है प्रहार करने की बात की गई, और निश्चित तौर पर लगातार देर रात तक पुलिस सड़कों पर है, अधिकारी सड़कों पर हैं, सिर्फ इसलिए कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर कामयाबी मिले और किसी तरह से अपराध खत्म हो, अपराधी जो है वो या तो उत्तराखंड से बाहर जाएं या फिर जो है सलाखों के पीछे जाएं। ये पूरी मंशा के तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जब बड़े अधिकारी स्वयं रात्रि में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो उस तरह से काम करती हुई नजर आती है। हालांकि ये आपने जिस तरह से कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑपरेशन की आवश्यकता पुलिस को नहीं होनी चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। पुलिस जो है बिना ऑपरेशन किसी ऑपरेशन चलाए के इस तरह से काम किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपराधियों को किस तरह से सलाखों के पीछे भेजना है। लेकिन सरकार मोटिवेट करती है कि इस तरह के ऑपरेशन अभियान के तहत जो एक आंकड़ा सामने आए कितने अपराधियों को जेल भेजा गया, तो उसी का क्रम है कि लगातार जो है लगातार इस तरह से देखने को मिल रहा है और लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। बिल्कुल, और देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत क्या कुछ एक्शन होता है और इसके जरिए प्रदेश कितना अपराध मुक्त होता है और अपराधी यहां से कैसे भाग निकलते हैं और पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। देखने वाला विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखने वाला विषय रहेगा कि ऑपरेशन प्रहार प्रदेश में क्या रंग लाता है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।